Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says two identical circular loops of metal wire are lying on a table without touching each other. Loop A carries a current which increases with time in response to loop B. ठीक है, loop B के बारे में आपको यहाँ पर बताना है. Alright. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का key concept of देख क्या लिख सकते हैं? इन रिस्पॉन्स है लूप बी. ठीक है, लूप बी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है. ठीक है. हम्म, इस क्वेश्चन का ना की कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखिए हमने पढ़ा है कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है या फिर करंट इंड्यूस होती है वो किस तरीके से होती है. ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है. ठीक है. यानी कि आपका फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने के कारण आपकी ईएमएफ इंड्यूस होती है. ठीक है. फ्लक्स चेंज होने के कारण आपकी ईएमएफ इंड्यूस होती है. और ईएमएफ इंड्यूस यहाँ पर माइनस साइन क्या है, ये आपका लेंज लॉ से आता है. और लेंज लॉ बोलती है कि जो आपका कॉज होता है, जो आपका क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो क्या करता है, जिस कॉज के कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है उसका अपोज करता है. ठीक है. जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करता है, अपोज करता है. ठीक है. दिस इज द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये आपकी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स ऑफ मेटल वायर लाइंग ऑन अ टेबल. एक टेबल है मान लीजिए इस तरीके से. ठीक है. दिस इज अ टेबल. ये आपकी कोई टेबल है, यहाँ पर आपने क्या रखी है, दो लूप्स रखी हुई है. ठीक है. तो आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स, आइडेंटिकल है सर्कुलर लूप्स. ठीक है. एक लूप मान लीजिए यह है सर्कुलर लूप. जिस ये आपकी सेकंड सर्कुलर लूप है. ठीक है. इसको चलिए मैं वन बोल देता हूँ, राइट वाली को मैं टू बोल देता हूँ. मेटल वायर आर लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट, टच नहीं कर रहे. ठीक है. लूप ए कैरीज ए करंट. ठीक है. लूप ए कैरीज अ करंट. ठीक है. इसको ए बोला गया क्वेश्चन बेसिकली, ये आपका बी है. ठीक है. लूप ए कैरीज अ करंट विच इंक्रीजेस विद टाइम. इसमें करंट मान लीजिए ऐसे फ्लो कर रही है, दिस इज अ करंट. ठीक है. और करंट टाइम का फंक्शन है एंड इट इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज कर रही है. ठीक है. अब बच्चों देखिए करंट इसमें फ्लो कर रही है, करंट के कारण क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा. मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से. मान लीजिए कोई पर्सन इसको ऊपर से देख रहा है. ठीक है. ऊपर से तो उसको ऐसे दिखाई देगी बिल्कुल. ठीक है. कोई पर्सन टॉप व्यू से देख रहा है, यहाँ पर कोई पर्सन है वो यहाँ से ऐसे देख रहा है इसको. ठीक है. तो इसको ऐसे दिखाई देगी. ठीक है. इस पर करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है. ठीक है. अब देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो वो कैसे बिहेव करती है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है. ठीक है. तो बच्चों देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे. ठीक है. राइट हैंड लेना है, राइट हैंड का थंब रखिए किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी करंट जा रही है. सर राइट हैंड का थंब रखना है जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है. तो ये आपका थंब हो गया. आपके फिंगर्स ऐसे होंगे. ठीक है. ये आपका राइट हैंड है. ठीक है. तो देखिए थंब आपका करंट की डायरेक्शन में रखा है, फिंगर्स देखिए अंदर की तरफ देखें तो फिंगर्स आपकी ऊपर की तरफ आ रही हैं. तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा. डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप है यहाँ पर. ठीक है. अप है. ठीक है. और बाहर मैं देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा. बाहर अगर किसी पॉइंट पर देखना है तो देखिए फिंगर्स आपकी बाहर की तरफ अंदर की तरफ जा रही होंगी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द स्क्रीन है. ठीक है. तो ये बता सकते हैं ये लूप के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द स्क्रीन है और बाहर क्या है, इनटू द स्क्रीन. ठीक है. तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनटू द बाहर की तरफ है. ठीक है. और दूसरे पॉइंट पर देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और अदर पॉइंट पर, हर किसी अदर पॉइंट पर हम बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, आपका क्रॉस आएगा. ठीक है. कहीं पर ही फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखिए वन वाली वायर के कारण, ए के कारण बी पर भी आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा. किस डायरेक्शन में आएगा, अंदर की तरफ आ रहा है. किस डायरेक्शन में आ रहा है, अंदर की तरफ. हर पॉइंट पर ए के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर क्या है, अंदर बाहर की अंदर की तरफ है ना, आउटसाइड ए. ठीक है. हर जगह अंदर की तरफ है. तो देखिए इससे मैं बता सकता हूँ बी पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे. ठीक है. करंट है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण हम बता सकते हैं बी से क्या करेगा, आपका फ्लक्स पास करेगा. बी में क्या करेगा, देखिए बी आपका ये है, ये बंदा कोई इसको अगेन क्या से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है. तो उसको देखेगा कि इसके अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं. ठीक है. करंट इंक्रीज कर रही है तो उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या करेंगे, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो आप बता सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा. तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा. और ईएमएफ इंड्यूस किस तरीके से इंड्यूस होगा, सच दैट इट विल अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इस. ये क्या कर रहा है, देखिए इस करंट के इंक्रीज होने के कारण इससे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है अंदर की तरफ. तो ये चाहेगा जो अंदर को तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसको अपोज करना. और इसको अपोज करने के लिए इसमें इस डायरेक्शन में आपकी खुद ब खुद एक करंट बहने लग जाएगी. डायरेक्शन ये कैसा है, क्योंकि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, बाहर की तरफ. ठीक है. देखिए बी पर एक ही वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था वो अंदर की तरफ आ रहा था. अब उस अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए बी की कोशिश होगी कि ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाए. और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए इसको करंट ऐसे फ्लो करानी पड़ेगी. ठीक है. अगर देखिए करंट ऐसे आएगी तभी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, बाहर की तरफ है, अंदर बाहर की तरफ आएगा ना. अंदर के पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा डॉट इसके कारण. ठीक है. तो ये इसकी कोशिश क्या होगी, इस डायरेक्शन में से करंट फ्लो कराने की. तो इस पर देखिए आपकी ऐसे करंट फ्लो करने लगेगी, दिस विल बी द करंट फ्लो. ठीक है. ये आपके ऐसे करंट फ्लो करेगी. अब बच्चों देखिए, अब इसको तो हम कॉमन ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हैं. ये आपकी दो लूप्स हैं. ठीक है. एक लूप में आपकी करंट ऐसे फ्लो कर रही है. ठीक है.
दूसरी लूप में आपकी करंट ऐसे फ्लो कर रही है। तो इन दोनों में करंट देखिए क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो ये क्या करती है आपकी, रिपेल करती है। तो इसका आंसर आप सीधे रिपेल लिख सकते हैं। या फिर आपको ऐसा ऐसे ऐसा वो नहीं हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए करंट इसमें देखिए ऐसे आएगी, ये करंट आपकी इंड्यूस करंट है, ठीक है। दिस इज आई इंड्यूस लिख लेता हूँ मैं, दिस इज आई इंड्यूस, ठीक है। फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स होता है आपका आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल। दिस इज माई मैग्नेटिक फोर्स। ये आपका मैग्नेटिक, किसी भी करंट कैरिंग लूप को आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो फोर्स ऐसा लगता है। एल क्या होता है, एल इज द डायरेक्शन ऑफ द, जो आपके करंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन एल की होगी। तो एल आपका नीचे की तरफ आ रहा है, राइट हैंड लेना है। राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे रख लीजिए, राइट हैंड का थंब इधर को आता है ना, हाँ, फिंगर्स को ऐसे रख लीजिए, ठीक है। अब इसको एल, हाँ एल ये हो जाएगा, ठीक है, थंब ये हो जाएगा। अब बी, बी आपका देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है, तो इसको आप अंदर की तरफ कर ले कीजिए, अंदर की तरफ कर ले करेंगे तो सॉरी, ये थंब आपका देखिए ऐसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा एल क्रॉस बी ना, एल क्रॉस बी आपका देखिए मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन में करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है, ठीक है। तो एल क्रॉस बी करेंगे, जिस डायरेक्शन में आपकी क्या है, जिस डायरेक्शन में आपकी करंट जा रही है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स रखो और इसको कर्ल करो अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स एफ की, एल क्रॉस बी की डायरेक्शन ये आएगी। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो इससे क्या पता चल रहा है, मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब राइट डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रही है, एक दूसरे को रिपेल कर रही है। इस पर ऐसा लगेगा और इस पर ऐसा लगेगा, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं। तो अगेन ये क्या कर रही है, आपसे रिपेल कर रही है। तो हम बोल सकते हैं देखिए ए रिमेन्स स्टेशनरी होगा नहीं, बी इज अगेन रॉन्ग, सी पे लिखा इज रिपेल्ड, तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट होगा। रोटेट ये भी आपका डी हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।